जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 7th के जो हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट है, मतलब कार्यपत्रक 6, तो इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लिए यहाँ पर आपकी डेट जो है। दोस्तों आप किसी भी वर्कशीट का वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले डेट देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है पिछले वीडियो को ही समझ करके आप जो अपना कार्य करेंगे और उससे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर डेट देखना ज़रूरी है। इसके बाद में आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पर आपके जो क्लास टीचर है, कक्षा अध्यापक है, उनका नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये पाठ एक हम उन पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है जो आपकी, उसका भाग 1 शिव मंगल सी सुमन इसके क्या है जो है इसके कवि है, तो यहाँ से है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि हमने नीचे आपको इसके क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने खुद अपने हाथों से लिख करके आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप जो है इसके आंसर देख सकते हैं। दोस्तों हम आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ऊपर समझ लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है आपकी जो कविता है, कविता के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार जो है प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप विद्यालय तो नहीं जा रहे, पर पढ़ाई तो जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि जिस प्रकार हम पंछियों को पिंजरे में कैद कर देते हैं, उसी प्रकार जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम भी उन्हीं पक्षियों की तरह जो है अपने घरों में कैद थे। तो दोस्तों उस समय हम किस प्रकार का अनुभव कर रहे थे, और पक्षियों को जब हम पिंजरे में कैद करते थे किस प्रकार का अनुभव करते हैं, यही इस कविता में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है दोस्तों यहाँ पर इसका कहने का जो सिंपल सा भावार्थ है ये है कि चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान में घूमने वाले पंछी हैं। ठीक है दोस्तों, पिंजरे में बंद होकर के हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब यह है कि जो पंछी है खुले आसमान में घूमते हैं तो वे जो है पिंजरे में रहकर नहीं रह पाएंगे। बोलते हैं पिंजरे की इन तीलियों भले ही वह सोने का क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, चाहे सोने जो पिंजरा है वह सोने का क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें नहीं रह पाएंगे। उनसे टकराकर हमारे पंख जो है उनमें जो फंस करके टूट जाएंगे। हम नदियों में के बहते जल को पीने वाले मतलब जो है पंछी बहते हुए जल को पीते हैं, क्योंकि दोस्तों बाहर जो है नदी तालाब जहाँ भी पानी मिले वे पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों बोल रहे हैं कि हम नदियों के बहते जल को पीने वाले, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी में मैदा से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि हम पिंजरे में कैद करके पक्षियों को मैदे की जो मतलब जो सोने की कटोरी है उसमें भी मैदा खिलाए तो वे उन्हें पसंद नहीं है। बोलते हैं पक्षी हमें कड़वी निबोरी ही स्वतंत्र रूप से पसंद है, हम आज़ाद होकर खाएँ तो। ठीक है दोस्तों, तो यही है इसका फुल भावार्थ। और यहाँ पर देख सकते हैं उन्मुक्त मतलब होता है कि जो बंधन मुक्त हो, फ्री हो, खुला हो, आज़ाद हो। ठीक है दोस्तों, पिंजराबद्ध मतलब पिंजरे में बद्ध हो। ठीक है दोस्तों, कनक मतलब होता है सोना। उसके बाद में होता है पुलकित मतलब होता है खुशी, हर्ष से प्रफुल्लित या फिर प्रसन्न बोल सकते हैं, हैप्पी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कटुक मतलब होता है कड़वा, यहाँ पर भावार्थ दिया गया है। और निबोरी मतलब होता है नीम का फल होता है। ठीक है दोस्तों, नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें कि क्वेश्चन के आंसर क्या है। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। तो दोस्तों पंछी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वे आसमान में उड़ने वाले आज़ाद पक्षी हैं, और उनको आसमान में उड़ना और जो है नदियों का बहता हुआ जल पीना और जो है कड़वी निबोरी खाना ही पसंद है। उन्हें जो है पिंजरे में कैद होकर के सोने की कटोरी में मैदा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख देना है क्योंकि वे आसमान में उड़ने वाले आज़ाद परिंदे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलेंगे नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा
नीम का फल को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा गया है कि पक्षियों के द्वारा जो है जो कड़वी निबोरी होती है, ठीक है दोस्तों, उसको सोने की कटोरी में दिया गया मैदा से भी अच्छा क्यों कहा गया है। तो दोस्तों ये जो है कड़वी निबोरी को भी सोने की कटोरी में दिए गए मैदा से अच्छा इसलिए कहा गया है क्योंकि पक्षी निबोरी को आज़ादी से खाते हैं। मतलब ये है कि पक्षी खुले आसमान में मतलब फ्री होकर के बिना किसी कैद के आज़ादी से खाते हैं, इसलिए इस जो है उसे अच्छा कहा गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है क्योंकि पक्षी निबोरी को आज़ादी से खाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए, किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। ठीक है दोस्तों अपने आसपास के जो पर्यावरण है, अपने आसपास जो भी है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो है प्रायः कौवा, कबूतर, तोता, गौरैया, बगुला, मोर इत्यादि आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से किसी भी एक की जो है आपको चित्र बना करके वहाँ पर वर्कशीट में बताना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में जब आप घर में कैद थे तब आपको कैसा महसूस हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब पूर्णतः लॉकडाउन लग चुका था और किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं थी, तो उस कंडीशन में आपको किस टाइप का अनुभव हो रहा था ये आपको लिख करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है, तब ऐसा लगता था जैसे हम पंछी हैं और हमें किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। फिर यहाँ पर अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों पंछी की इस कविता के माध्यम से इच्छा के बारे में बताया गया है कि पंछी को खुले आसमान में घूमना और जो है बहते हुए नदी का पानी पीना और कड़वी निबोरी खाना ही पसंद है। ये उसकी क्या है, ये इच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन लिख देगा, पक्षी हमेशा खुले आसमान में आज़ादी से रहना चाहते हैं, यही उनकी क्या है, इच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए जो है क्वेश्चन के आंसर है बहुत ही मतलब अच्छे लगे होंगे और आप अपनी वर्कशीट इससे कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी प्रकार के प्रश्नों के आंसर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे अपना जो है वर्कशीट का कार्य यहाँ पर से कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।